अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हमारी ट्रू फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर और पूरी। गर्मी आ चुकी है, बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो बच्चों की फरमाइश पर ही हमने बनाई है खीर और पूरी। उसके लिए देखिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा और आधा कप, यानी जिस नाप से हम लेंगे, जिस भी बर्तन से हम नाप लेंगे उससे आधा कप हमने सूजी ली है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें देखिए हमने एक खोपरे का बुरादा लिया है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब है। छोटी चिरौंजी है, काजू है, बादाम, अखरोट और ये तिल है, 2-3 चम्मच लिया है। और ये हमारा शक्कर और दूध को हमने पका कर ठंडा कर लिया। यानी समझ लीजिए कि अगर 3 कटोरी ये है हमारा आटा और मैदा, तो उसमें हमको 1 कटोरी ही शक्कर डालनी है। मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे खस्ता है तो थोड़ी मीठी अच्छी लगती है। तो 1 कटोरी शक्कर को हमने आधा लीटर दूध के अंदर डाल के पका लिया। और फिर हमने इधर 1 लीटर और उसका एक सख्त आटा गूँध लेंगे। आटा गूँध के हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। और इधर हमने 1.5 लीटर दूध को लिया है, उसके अंदर हम खीर बना रहे हैं। 1.5 लीटर दूध में हमने आधी प्याली चावल को भिगोकर धोकर वो अच्छे से उसको बारीक पीस कर चावल को डाल दिया। दूध में जब एक उबाल आ जाए उसके बाद हम चावलों को डालेंगे और उसको पकने देंगे। चावल हमारा थोड़ा सी गल जाएगा, उसके बाद में हमने उसमें आधी कटोरी, यानी तकरीबन हमने इसके अंदर लिया है 150 ग्राम के करीब हमने शक्कर डाली है। मेज़रमेंट के हिसाब से देखा है तो 150 ग्राम शक्कर एकदम परफेक्ट हो जाती है 1.5 लीटर दूध के लिए। और उसको डाल के खूब अच्छे से हम पकाएंगे। जब हमारी खीर गाढ़ी होने लगेगी उसके बाद में देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने डाला पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट और चिरौंजी तो खीर में बहुत अच्छी लगती है, देखने में ही टेम्प्टिंग लगती है, तो खाने का खुद ब खुद दिल हो जाता है। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल लिए, हमारे पास जो अवेलेबल थे हमने वो डाल लिया। और ड्राई फ्रूट्स तो जितने खीर में हो या सेवई हो वो तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, आँखों को भले लगते हैं, तो खाने का दिल भी लग जाता है। ये देखिए, और फिर हमने डाला उसमें 4-5 छोटी इलायचियों को बारीक कूट लिया, उसके छिलके निकाल के, और फिर हमने उसमें छोटी इलायची भी का जो पाउडर होता है पाउडर फॉर्म में, उसको हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए खीर हमारी पक गई है, खूब अच्छे से बदक रही है। और ये देखिए हमने इसके अंदर केवड़ा एसेंस डाला है। तो केवड़ा एसेंस जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, यानी इसकी स्मेल बहुत हार्ड होती है, तो कुछ बूंदें ही डालेंगे, 3-4 बूंदें काफ़ी होती हैं। अगर आप केवड़े की वो डालेंगे, एक केवड़ा एसेंस आता है, एक केवड़े की वो आते हैं वाटर, तो वो थोड़ा ज़्यादा 1 चम्मच डालेंगे तो चलेगा। और ये जो हमारा है केवड़ा एसेंस है, 2-3 बूंदें काफ़ी हो जाती हैं इतनी खीर के लिए। अच्छी खासी खुशबू फैल जाती है, जब खीर पकती है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आती है और पूरा घर महकने लगता है। केवड़ा डालने के बाद में तो उसका लज़्ज़त ही दोबाला हो जाती है। ये देखिए हमारी खीर तैयार हो चुकी है। अब उसको हम एक साइड में रख देंगे ठंडी होने के लिए। जब ठंडी होगी तो खुद ब खुद और गाढ़ी हो जाएगी। अब ये देखिए हमने इसके अंदर 150 ग्राम के करीब हमने इसमें खोवा भी ऐड किया है। खोवा ऐड करेंगे, खोवा को क्रश करके डालेंगे और खीर से और टेस्टी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी इनहेंस हो जाएगा। और ये देखिए हमारे आ जाते हैं हम आटे की तरफ। आटा हमारा देखिए एकदम सख्त है, उसको एक बार और मल लेंगे। उसको मलने के बाद में हमने देखिए आटे को इसके पेड़े काट लेंगे, बड़े बड़े पेड़े काटेंगे क्योंकि हमको मोटी टिकिया बनानी है ना, सो हम इसके 4 टुकड़े करेंगे। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसमें हमको सूखा आटे की डस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने इसको आटा गूंथते टाइम इसमें घी डाला था, तो उसकी वजह से हमारा आटा वैसे ही ऑलरेडी चिकना है। उसको पटरे पे रख के बेलेंगे। ये देखिए हमारा पटरा सरक रहा है। अभी हम नीचे कपड़ा लगा लेंगे ताकि पटरा हमारा भागे नहीं। ये देखिए हम बेल रहे हैं, अच्छी खासी इसकी मोटी कंसिस्टेंसी के हम बेलेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे उनको आपस में मिला लिया। मिलाने के बाद में हम आटे में उसकी स्टफिंग करेंगे। इसकी जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना, उनको डबल कोट ऐसे कर देंगे। आप इस तरह से एक बार बना के देखें, आपने कई तरह से बनाई होंगी, ड्राई फ्रूट्स डाल के गूंदा होगा। और ये हमने जो बनाया है ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग करके बना रहे हैं। आप एक बार हमारी तरीके से बना कर देखें, यकीन मानिए लज़्ज़त दोबारा ना हो जाए तो कहिएगा।
और फिर उसको बेल लेंगे। टूटती नहीं है, आप बेफिक्र होकर बेलिएगा, टूटती नहीं है ना, अंदर से ड्राई फ्रूट्स बाहर आते हैं तलते वक्त, कुछ नहीं होता है। और खाने में जो ड्राई फ्रूट्स का क्रंच आता है तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। और फिर देखिए उसको मोटी बेलना है। मोटी बेलने के बाद में आप अपने हिसाब से, चाहे गिलास से, चाहे कटोरी से, अगर आपके पास कटर हो, कुकी कटर वगैरह, तो आप उससे कट कर लिए। हमारे पास गिलास था, हमने पहले वो कटोरी से काटा तो बहुत बड़ा दिख रहा था, सो हमने फिर गिलास से काट लिया। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी मोटी रहेगी, इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी रखिएगा। खस्ता है तो थोड़ी मोटी अच्छी लगती है। ये देखिए हम इस तरह से सारी पूरियाँ तैयार करेंगे। हम आपको और बेल के दिखाते हैं। नहीं, हमने कपड़ा रख लिया पटरे के नीचे, पटरा भागेगा नहीं। और इस तरीके से टाइल्स पे पटरा खूब भागता है ना, इस तरह से। और बेलने के बाद में फिर हम उसको कट कर लेंगे। जितनी बड़ी हो सके, नहीं आपको मोटी ही रखना है, पतली नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और खूब अच्छे से उसको कट कर लेंगे। बनने में जितनी मेहनत, कम मेहनत में अच्छा रिज़ल्ट आता है, अच्छा लगता है। बच्चे हैं तो उनकी फरमाइशें कहाँ जाएंगे, बच्चे हम ही पूरा करेंगे। और ये देखिए हमारी पूरियाँ तैयार हो गई हैं। इनको एक किनारे रख देंगे। इस तरह से हमने सारी पूरियाँ को बेल कर तैयार कर लिया। ये स्टफिंग वाली पूरियाँ हैं। नॉर्मल पूरियाँ अलग होती हैं, खस्ता। ये स्टफिंग वाली पूरियाँ हैं। आप इस तरह से भी एक बार बना कर देखिए। ये हमारी पूरियाँ तैयार हो गई। अब हम इनको तल लेंगे। माशाल्लाह देखिए इतने आटे में इतनी ढेर सारी पूरियाँ तैयार हुई हैं। घर में सभी को पसंद आई थी, सबने दोबारा मांग मांग के खाई थी। और वो डिश ज़्यादा भाती है जो बना और फटाफट ख़त्म हो जाए। इधर हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डालेंगे। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने तेल में तला था। खस्ता है तो धीमी आंच पर ही तली जाएगी और सुकून के साथ। थोड़ा वक्त लेगी लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक के, जब तक के गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक इसको तलिएगा। और ध्यान रखिएगा कि इनको धीमी आंच पे तलिएगा, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी है ना। अगर फास्ट आंच पे तलेंगी तो अंदर से, ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और धीमी आंच पे तलेंगे तो अंदर तक के सिक जाएंगी, सो खाने में भी मज़ेदार हो जाएंगी। जब आप तोड़ेंगे तो उसमें खस्तापन का एक अलग ही लज्जत आएगी। पलट पलट कर खूब अच्छे से इसको सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक के। ये हमारी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई। ज़्यादा सुरख भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पकने की जो होती है वो कंटिन्यू रहती है। और उसको फैला लेंगे, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और खूब अच्छे से उनको निकाल के हवा में थोड़ी देर रख देंगे। कोई गरम गरम तोड़ेंगी तो वो नरम ही रहेगी। इस तरह से करके हमने सारी पूरियाँ तल ली। और स्लो आंच पे तलना है। देखिए हमारा रेगुलेटर भी बता रहा है कि हम स्लो आंच पर ही तल रहे हैं। इस तरह से हमारी खीर पूरी तैयार हो गई है। बच्चों ने खूब मज़े लेकर खाई। आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।